मदर टेरेसा एंड इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्यूटर एजुकेशन में आपका स्वागत है। पिछले वीडियोस में हमने जो विंडोज़ 10 की जानकारी ली और उनके सभी विशेषताओं को देखा, तो हमने ये ध्यान दिया कि विंडोज़ 10 जो है एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से दिया गया बिल्कुल नया ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज़ 10 है। आगे चलने से पहले हम ऑपरेटिंग सिस्टम की थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। व्हाट इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम? ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है या ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम वो सॉफ्टवेयर है जो आपके कंप्यूटर के सभी रिसोर्सेज को, चाहे वो कंप्यूटर हार्डवेयर से रिलेटेड है या चाहे वो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर से रिलेटेड है, इन सभी रिसोर्सेज को मैनेजमेंट करने का कार्य आपका ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। कंप्यूटर में जितनी भी कॉमन सर्विसेज हैं और जितनी भी बेसिक सर्विसेज हैं, सभी ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा प्रदान करवाई जाती हैं। एप्लीकेशन प्रोग्राम्स को चलने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम की जरूरत होती है। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या क्या कार्य कर सकता है? व्हाट डज ऑपरेटिंग सिस्टम डू? ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर में होने वाले सभी बेसिक्स कार्यों को करता है, जैसे कि कीबोर्ड या माउस से इनपुट को प्राप्त करना, या एलसीडी, एलईडी या मॉनिटर पर आउटपुट प्रदान करना, सभी तरह की फाइल्स और फोल्डर्स का रिकॉर्ड रखना, हार्ड डिस्क में बने हुए पार्टीशन का मैनेजमेंट करना, हार्ड डिस्क में कितना डेटा स्टोर है, कितना डेटा खाली है, इन सब की जानकारी आपको ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा ही प्राप्त होती है। यदि आप प्रिंटर का प्रयोग करते हैं कंप्यूटर के साथ, तो प्रिंटिंग प्रोवाइड करने का मुख्य काम भी ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा किया जाता है। इसके अलावा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स को चलने के लिए जो वातावरण चाहिए, जो एनवायरनमेंट चाहिए, वो भी ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा प्रदान किया जाता है। इसका अर्थ ये हुआ कि कंप्यूटर रिसोर्सेज, चाहे वो कंप्यूटर हार्डवेयर हैं या कंप्यूटर सॉफ्टवेयर हैं, उन सभी का मैनेजमेंट ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा किया जाता है। आज के समय में आप कोई भी कंप्यूटर, कोई भी लैपटॉप, कोई भी हाइब्रिड कंप्यूटर हो या इवन मोबाइल क्यों ना हो, सबके और चलने के लिए कोई ना कोई ऑपरेटिंग सिस्टम ज़रूरी रहता है। जैसे कि कंप्यूटर्स में सबसे प्रमुख ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज़ है, तो विंडोज़ काफ़ी सारे वर्जन्स में उपलब्ध है। पहले वर्जन्स में एक्सपी, विस्टा, विंडोज़ 7, विंडोज़ 8 और अब विंडोज़ 10 माइक्रोसॉफ्ट द्वारा प्रदान किया गया है। मोबाइल डिवाइसेस में चलने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम जो रहता है उसका नाम एंड्रॉयड है। इसके अलावा कुछ कंपनीज अपने ऑपरेटिंग सिस्टम भी देती हैं जिनके आधार पर मोबाइल कार्य करते हैं। यूनिक्स, लाइनेक्स और उबंटू जैसे और भी ऑपरेटिंग सिस्टम उपलब्ध हैं मार्केट में। ऑपरेटिंग सिस्टम को और अच्छी तरह से समझने के लिए हम इस चित्र को समझते हैं। यहाँ पे एक पिक्चर दी गई है। यदि आप ध्यान से देखें तो बिल्कुल बीच में OS यानी कि हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है। सभी बेसिक्स और कॉमन टास्क ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा किए जाते हैं, जैसे कि कीबोर्ड या माउस से इनपुट प्राप्त करना भी ऑपरेटिंग सिस्टम का कार्य है, और उनके आधार पे CPU द्वारा जो प्रोसेस करके आउटपुट दी गई है, उनको उस आउटपुट को प्रिंटर या LCD तक पहुंचाना भी ऑपरेटिंग सिस्टम का कार्य होता है। मुख्यतः यूज़र अर्थात वो व्यक्ति जो कंप्यूटर का प्रयोग कर रहा है, उसके द्वारा दी गई सभी कमांड्स जो वो चाहता है कंप्यूटर से कार्य करवाना, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर से जो कार्य करवाना, वो सभी ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा ही तय किए जाते हैं। जितने भी रिसोर्सेज आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहे हैं, वो सभी ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा ही समन्वित या कम्युनिकेटेड किए जाते हैं। व्हाट इज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर है जो एक किसी खास तरह का कार्य करता है, अर्थात वो सॉफ्टवेयर जो एक विशेष तरह का कार्य करे उसे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए विंडोज़ में पेंट के नाम से एक सॉफ्टवेयर उपलब्ध होता है जो केवल पेंटिंग का कार्य करता है। इसी तरह से MS वर्ड जो MS ऑफिस का पार्ट है, उसका मुख्य कार्य टाइपिंग से रिलेटेड टेक्सचुअल टास्क को करने का रहता है। जितना भी टेक्स्ट से रिलेटेड कार्य रहता है वो वर्ड द्वारा किया जाता है। इसी तरह से एक्सेल एक और सॉफ्टवेयर है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में दिया गया। एक्सेल का मुख्य कार्य कैलकुलेशन करना रहता है। हम यदि ध्यान से देखें, 3 सॉफ्टवेयर्स का जो एग्जाम्पल दिया गया है, सभी का कार्य भिन्न भिन्न रहता है। एप्लीकेशन प्रोग्राम्स को चलने के लिए
एक एनवायरनमेंट चाहिए होता है जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा ही प्रदान किया जाता है। एक कंप्यूटर में एक से अधिक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स हो सकते हैं, परंतु एक कंप्यूटर में किसी एक समय में एक ही ऑपरेटिंग सिस्टम कार्य करता है। आइए ऑपरेटिंग सिस्टम को हम एक एग्जाम्पल के द्वारा और समझते हैं। ये बिल्कुल प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है। यूज़र वो व्यक्ति है जो कंप्यूटर पे कार्य करता है। जब भी यूज़र को कोई कार्य करना है तो मोस्टली वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर से कार्य लेता है, जैसे कि किसी बायोडाटा को बनाने के लिए MS वर्ड का प्रयोग करना, कुछ कैलकुलेशन करने के लिए एक्सेल का प्रयोग करना, या कुछ ड्राइंग बनाने के लिए MS पेंट का प्रयोग करना। तो यूज़र का मुख्य कार्य एप्लीकेशन से जुड़ा रहता है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स को जितनी भी कॉमन कमांड्स दी जाती हैं, जैसे कि फाइल को सेव करना, फाइल को खोलना, ये सभी कार्य एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम को आगे दे देता है। ऑपरेटिंग सिस्टम यहाँ से जितनी भी टास्क यूज़र के कार्य को करने के लिए इम्पोर्टेंट है वो सभी बैकग्राउंड पे करता रहता है, और ऑपरेटिंग सिस्टम ये सारे कार्य हार्डवेयर को कमांड देकर करवाता है। हार्डवेयर वो फिजिकल और इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स हैं कंप्यूटर में जो मुख्यतः ये सारा कार्य करते हैं। तो यदि हम इस प्रक्रिया को समझें तो यूज़र सभी कमांड्स एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स को देते हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स सभी कॉमन टास्क ऑपरेटिंग सिस्टम से करवाते हैं, और ऑपरेटिंग सिस्टम आगे ये सारे कार्य हार्डवेयर से संपन्न करवाता है। तो यहाँ यदि हम आसान शब्दों में कहें तो यूज़र, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स और हार्डवेयर के बीच में एक कड़ी के रूप में ऑपरेटिंग सिस्टम जुड़ा रहता है, और इन सभी रिसोर्सेज को मैनेज करके यूज़र के कार्य को संपन्न करता है और यूज़र के कार्य को कंप्लीट करने में मदद करता है। क्योंकि हमारी ये सीरीज़ ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज़ 10 के बारे में है, तो ज़रूरी है कि हम ये ऑपरेटिंग सिस्टम के बेसिक्स को जानें। इस चैप्टर का मकसद केवल आपको ऑपरेटिंग सिस्टम का ओवरव्यू देना है कि ऑपरेटिंग सिस्टम किस प्रकार कार्य करता है। क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम का कार्य कंप्यूटर के सभी रिसोर्सेज, चाहे वो सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज हैं या हार्डवेयर रिसोर्सेज हैं, सभी को मैनेज करना है। इसको इस एग्जाम्पल के द्वारा दर्शाया गया है। जैसे ही यूज़र कोई कार्य करता है तो ऑपरेटिंग सिस्टम एक माध्यम के तौर पे सभी हार्डवेयर डिवाइसेस और सॉफ्टवेयर्स के बीच में इंटरमीडिएट का कार्य करता है। जैसे कि यहाँ यूज़र कुछ टाइप कर रहा है एप्लीकेशन वर्ड में, जैसे ही वो फाइल सेव करता है तो ऑपरेटिंग सिस्टम उन फाइल्स को डायरेक्टली हार्ड डिस्क पे स्टोर कर देता है। इसी तरह से फाइल वहाँ से फिर से ओपन कर ली जाती है। इसके अतिरिक्त यूज़र जब कार्य करता है तो वो कुछ इनपुट भी प्रदान करता है माउस कीबोर्ड से। वो सारी इनपुट ऑपरेटिंग सिस्टम प्राप्त करता है। उन पे जो प्रोसेसिंग होती है वो सारा आउटपुट मॉनिटर या प्रिंटर पर भी डिस्प्ले करता है। तो इस एग्जाम्पल से हमें ये जानकारी प्राप्त होती है कि ऑपरेटिंग सिस्टम इन सभी रिसोर्सेज को मैनेज करके यूज़र को अपना कार्य आसानी से करने देता है। आने वाले चैप्टर्स में हम देखेंगे कि विंडोज़ 10 जो एक नया माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से ऑपरेटिंग सिस्टम दिया गया है, उसमें कितने अच्छे अच्छे फीचर्स हैं। सभी फीचर्स को हम बारीकियों से सीखेंगे और देखेंगे कि किस प्रकार ऑपरेटिंग सिस्टम के रूप में विंडोज़ 10 एक प्रभावशाली सिस्टम है।